मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, लेकिन सत्र के आखिरी दिन सदन के अंदर जो मुद्दे उठे उससे सदन का पारा चढ़ गया। सिंगरौली में पेड़ कटाई के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। वॉकआउट और तीखी नोकझोंक के बीच सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सिंगरौली में पेड़ कटाई के मामले में विपक्ष ने सरकार पर एक बड़े उद्योगपति समूह को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और इसी के चलते विधानसभा के अंदर माहौल पूरी तरीके से गर्मा गर्म नजर आया। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शासी ने अपना न्यू ईयर प्लान जारी कर दिया है। तो आखिर नए साल में क्या बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शासी करने वाले हैं और लोगों के लिए क्या वो लेकर आने वाले हैं, इस दिलचस्प खबर को भी जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के आखिरी दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। सदन के अंदर और सदन के बाहर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सिंगरौली जिले में 6 लाख पेड़ों की कटाई को लेकर एक उद्योगपति समूह को फायदा पहुंचाने के मामले को उठाया और इस मामले को लेकर प्रदेश के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और मंत्री दिलीप अहिरवार के बचाव में आए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंगरौली में आदिवासियों की संख्या कम है और कैलाश विजयवर्गीय के इसी बयान को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आया और सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामला इतना बड़ा कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन क्या कहना था विधानसभा के सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का, आप उसे सुनिए। सरकार का अनुपूरक बजट जनहित में नहीं था, ना युवाओं के लिए, ना उनकी नौकरी के बारे में कोई बात हुई, ना किसानों के लिए, ना मक्का खरीदी को लेके ना कोई प्रोविजन रखा गया। सरकार ना प्याज खरीदना चाहती है तो किसान रो रहा है। उस सरकार जो खर्च करना चाहती है बड़े बड़े बंगले बना के, चार्टर प्लेन खरीद के, लेकिन युवाओं को नजरअंदाज किया गया, किसानों को नजरअंदाज किया गया और आदिवासियों को जिस प्रकार से जंगलों से निकाला जा रहा है, अडानी के नाम पर खदानें किस प्रकार से अडानी जी को अलॉट की जा रही है, आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से जो जनता वोट देती है इस प्रदेश की, दलित, आदिवासी, पिछड़े, ना उनके लिए बजट का प्रोविजन था, ना किसानों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार आत्ममुग्ध है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट और की बात कर रहे हैं बार बार ये लोग कि हम समीक्षा करेंगे 2 साल की। 2 साल की समीक्षा किससे करेंगे? क्या खुद को कांच में देख के समीक्षा करेंगे मंत्री होन? मैं समझता हूं कि जनता से जाके समीक्षा कराए, प्रदेश के किसानों से पूछे, प्रदेश के युवाओं से पूछे, दलित से पूछे, आदिवासियों से पूछे, पिछड़ों से पूछे, आरक्षण नहीं मिला। अगर ये वहां पे अगर उनसे सर्वे कराएंगे तो इनके रिपोर्ट कार्ड के अंदर 100 में से इनको 0 अंक मिलेंगे। सर, आपने 108 एम्बुलेंस के घोटाले की बात भी यहाँ पर कही है और कहा है कि साफ यही इसी प्रकार की योजनाएं बना के ये लोग घोटाले कर रहे हैं। तो विपक्ष ने सदन के अंदर मामला उठाया कि सिंगरौली के अंदर पेड़ों की कटाई जो है वो आदिवासियों की जमीन से वनों को खत्म करने की कोशिश है और इसके अलावा कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन बताया और इसी मामले को लेकर सदन के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिला। एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना न्यू ईयर प्लान आज जाहिर कर दिया। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि नए साल पर वो अपनी एक नई किताब लेने आ रहे हैं और वो किताब उनके बाबा दादा गुरुजी पर लिखी गई किताब होगी और इसकी जो परिकल्पना है वो खुद करेंगे। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो एकांत में बैठकर इस किताब को पूरा करेंगे जिसमें उनके गुरुजी के जीवन से जुड़े और उनके खुद के जीवन से जुड़े हुए कई पहलू
सामने निकल कर आएंगे। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शासी ने बताया कि वो नए साल पर कैसे हनुमान हवन करके लोगों का भला करेंगे। आप भी सुनिए कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शासी ने बताया क्या। राजा के यहाँ पर राजपुरोहित थे, आज भी मंदिर में वो क्यों आते हैं, कितने बजे आते हैं, वो अभी दिखाई दे तो दिखने में कैसे हैं। उन्होंने 19 साल बाद हमको आज्ञा दी है, वो पूरा विवरण वृतांत हम पुस्तक में लिखने जा रहे हैं। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।